फर्स्ट वुमन बॉडीगार्ड, गूगल आइकन फॉर मार्शल आर्ट्स और सिक्योरिटी में अपना नाम बनाए हुए इंटरनेशनली एनजीओ चलाती हैं। नमस्कार, मैं विभा पांडे आज आपको मिलवाऊंगी वीना गुप्ता जी से, जिन्होंने सिक्योरिटी बिजनेस में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया हुआ है। उनके पास बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की इस जर्नी के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू वीना जी, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और हम बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आपने जब स्कूल में थी, छोटी थी, आपने क्या सोचा था और यहाँ तक आप कैसे पहुंची? क्या ये प्लान था या ये बस ऐसे ही हो गया? थैंक यू विभा, आप मेरे ऑफिस में आए तो मैं जैसा आपने बोला, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं पैदा थोड़ा रिबेल हुई थी और कुछ ना कुछ अंदर था कि थोड़ा डिफरेंट करते हैं, और उसी विचार को लेके जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो मतलब शायद मेरे अंदर कुछ था, एक इंक्लिनेशन थी, एक पावर थी, एक कुछ मुद्दा था, तो बस उसी को लड़ते लड़ते और मैं शायद फाइटर बन गई। अपने मोहल्ले की लड़कियों को बचाने के लिए मैं ऐसी कूद पड़ती थी। कोई सीटी बजाता था तो मैं जाती थी, क्यों तूने मेरी लड़की को, मतलब लड़की मतलब जो हमारा फ्रेंड्स का गैंग होता है जहाँ पे हम खेलते थे अपने मोहल्ले में, तो आई थिंक वो करने में मुझे शायद थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो बचपन से जो मैंने अपने आप को पाया, वो ये पाया कि यस वीना, आप शायद किसी के लिए कुछ करने के लिए ही बनी हो और कुछ डिफरेंट करने के लिए बनी हो। तो ऐसा मतलब कुछ प्लान नहीं किया था। नॉर्मल जैसे अपब्रिंगिंग होती है किसी लड़की की, खासकर हमारी कन्वेंशनल जो फैमिलीज होती हैं कि भाई ठीक है, एक डिग्री ले लो, सिलाई कढ़ाई भी सीखी। सिलाई कढ़ाई मतलब मुझे याद है, मैं फ्रॉकें बनाती थी, अपनी सेल्फ स्टडी की मैंने, जो पड़ोसी की मतलब बच्चों की फ्रॉक बना के मैं बेचती थी, मतलब, और वो करके अपनी जो ट्यूशन फीस पे करती थी, फिर कुछ ट्यूशंस पढ़ाती थी बच्चों को। तो मतलब मेरा शुरू से था इंडिपेंडेंट होना है, पापा से नहीं लेना, मम्मी से नहीं लेना, खुद ही अपनी पढ़ाई करनी है, जो दिल में आए वो करो। फिर ऐसे करते करते एक पोस्ट ग्रेड मतलब होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले ली और जॉब लग गई 5 स्टार मैनेजमेंट की। तो बस उसके बाद मैंने 5 स्टार जो भी इंडस्ट्री है वहां पे 8 साल काम किया बकाया, और फिर शादी हो गई, बच्चा हो गया, नॉर्मल जैसे लाइफ होती है लड़की की, गाड़ी चल पड़ी। बट लेकिन फिर भी ना कुछ था कि मिसिंग था, मतलब वो मजा नहीं आ रहा था। फिर कुदरत का जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपके एक कार्मिक कनेक्शन होते हैं, कुछ आपकी अंदर की भावनाएं होती है तो आपको खींच लेती हैं उस ओर। तो ऐसा कुछ हुआ कि 2000 में एक मल्टीनेशनल कंपनी आई जो ढूंढ रही थी कोई फीमेल या फिर मेल जो सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो और ऐसी क्षमता रखता हो कि भाई सिक्योरिटी कंपनी में काम कर सके। तो बकाया मैंने इंटरव्यू दिया, तो उससे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप तो महिला हैं, कैसे करोगे, आपको सिक्योरिटी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो मैंने सिंपल बोला, मैंने कहा सीख लेंगे। वो सीख लेने वाला वर्ड जो शायद उन इंटरव्यू लेने वाली जो टीम थी उनको पसंद आया, और मुझे फिर वहां पे मैंने एक इंडिया के बकाया नॉर्थ इंडिया में एक सेल्स या बीडी के रूप में वहां पे ज्वाइनिंग की अपनी। फिर मेरी ट्रेनिंग जो थी बाहर देश में हुई, और वो जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग थी, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है या आई थिंक किसी पुलिस की होती होगी, मुझे जो मतलब हमने देखा है, जाना है कि हार्ड कोड, मतलब आपको मार्शल आर्ट, ईंटें तोड़ना, भागना, टफ ट्रेनिंग। और मैं उस समय एक माँ थी, मेरी 3 साल की बेटी मेरी 3 साल की थी, तो मतलब सेक्रीफाइस किया, बेटी को छोड़ के ट्रेनिंग करने गई मैं। उसके बाद जब मैं आई तो आई वाज अ डिफरेंट वीना। मतलब मैंने सोचा कि ये जो मतलब है मार्शल आर्टिस्ट जो वीना के अंदर थी, ये बाहर आ गई है। तो मतलब शायद गॉड की ब्लेसिंग्स रही होंगी या मेरे माँ बाप का जो भी एक कुछ कर्म रहे होंगे कि मुझे ये सपोर्ट मिला। तो आपसे एक चीज पूछूंगी कि आपके पास कोई सिक्योरिटी की पहले से एक्सपीरियंस था या कोई कोर्स कर रखा था जिससे आपको उन्होंने सिलेक्ट किया, या किस बेसिस पर उन्होंने सिलेक्ट किया? हमारी ऑडियंस अगर जाना चाहे इसे सिक्योरिटी, तो बेसिकली वो कोई जो अगर हम 2000 बात करें तो कुछ गिनी चुनी ही सिक्योरिटी कंपनियां होती थी जो मैन पावर प्रोवाइड करती थी। अच्छा। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते होंगे,
और अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें तो शायद ग्रुप 4 पहली कंपनी थी जो इंडिया में थी, मतलब अभी भी है, बट नंबर 1 की कंपनी उस समय जाना जाता था 2000 में। तो मेरा मतलब उस समय उनको जो चाहिए था वो था सेल्स पर्सन। सिंस मैं अपने पुराने बैकग्राउंड जो होटल इंडस्ट्री में थी, मैं बैंक्वेट सेल्स में थी और एक सेल्स इन मार्केटिंग का कोर्स भी किया हुआ था और जापानीज लैंग्वेज भी की थी, और हमारी जो होटेलियर जो आप होते हैं आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो स्किल्स बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटैलिटी के स्किल्स थे, सर्विस इंडस्ट्री के स्किल थे। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी person should be from the service background, hospitality background. Person should be able to communicate and connect with the people or to be client. और ये था कि आप बस सेल्स की बारे में आपको जानकारी हो। तो हम तो भाई बिल्कुल फाड़ू सेल्स वाले थे और कुछ भी बेच दे, मतलब अगर तुम बोलोगी मिट्टी बेचनी, मिट्टी भी मतलब ठीक है हमारी धरती माता है। तो कहने का मतलब सेल्स वाला जो होता है उसके अंदर एक खूबी शायद होती है कि आपको बेचना आना चाहिए। तो हमारी ऐसी ट्रेनिंग हुई थी कि भाई अगर आपको पेन को बेचना है तो डिफाइन की पेन की खूबियां क्या है। अब कहने को तो 10 रुपए का अगर मान लो उस समय पेन होता था तो पेन में एक रिफिल है और एक ऑन ऑफ का वो है, बट उसको किस खूबी से नरेट करना है ये हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया। तो बस वही शायद एक लकली हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप हम तो उनको जो चाहिए था स्पेसिफिकली सिक्योरिटी बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, उनको ऐसा चाहिए था कि जो भी इंसानों उसमें जुनून हो, पैशन हो, तो एक धैर्य हो और एक बुलंद हौसला हो। तो जो मेरा पहला इंटरव्यू का वर्ड था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन जो पूछा, अब मैं रिपीट करूंगी, उन्होंने बोला डू नो यू हैव टू सेल मैन पावर, सिक्योरिटी गार्ड, क्या आप सिक्योरिटी गार्ड और ह्यूमन को बेच लोगी? मैंने कहा हाँ बेच लेंगे, मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश में था। आई सेड यस व्हाई नॉट, एंड देन ही स्टार्टेड स्माइलिंग, ही सेड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई सेड तो हमें सिक्योरिटी गार्डिंग के बारे में तो पता ही था। मैंने कहा आई कैन डू एनीथिंग, टेल मी व्हाट टू सेल। सो वो जो हमारी ट्रेनिंग थी ना पेन को कैसे बेचना है, ही सेड ओके डिस्क्राइब if you have to sell, and luckily he picked up the pen and he asked me how to sell this, how will you sell this pen. So बड़ी खूबी से जो हमें पूरी सिखाया गया था, तो I just totally like with lots of passion, on and on 20 minutes तक I started talking about the pen. He said enough pen हो गया. I said no it's still yet. तो आई थिंक वो शायद हमने खरीदा नहीं है। हाँ तो आई थिंक वो शायद उनको पिच समझ में आई। तो उस समय उन्होंने मुझे नॉर्थ इंडिया का सेल्स हेड बनाया। अच्छा। तो उसमें ऑब्वियसली अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है बट आप बेच सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट तो हर किसी के अलग होंगे, तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ा। तो इस तरह से मेरी पहचान हुई इस इंडस्ट्री में, और मैं फिर बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग लेके वापस आई। वो बॉडीगार्ड की क्यों ट्रेनिंग ली? वो कोर्स का पार्ट था? हाँ, वो कोर्स का पार्ट था। क्योंकि उस कंपनी में जो वीआईपी सिक्योरिटी है वो बहुत वन ऑफ द मेजर वर्टिकल वो लोग करते थे। तो उनके जो बाहर देश से जो लोग इंडिया में आते हैं अपने किसी भी काम से, मीटिंग से, तो उनकी सिक्योरिटी को देना, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा ना कि मतलब जब भी हम बोलते हैं बॉडीगार्ड तो लोगों के जहन में आता है बाउंसर, मतलब मैस्कुलिन, मतलब बाउंसर, काला चश्मा और काले कपड़े। तो मुझे ना इस मिथ को ब्रेक करना था। एक तो मैं फीमेल थी, प्लस आप देख मेरा मतलब अभी तो थोड़ा सा एज हो गई है, बट उस समय मैं और मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं कितने साल की रही, 33 इवन 32। तो 32 में आप देख सकते हैं कि आप एक यंग फेस होता है, चार्म होता है और एक अलग एनर्जी होती है, और आपके पास तो दबी हुई एनर्जी बची थी, कुछ करना है। और मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम, मतलब बिल्कुल जैसे होता है मार्शल आर्ट होते हैं, बिल्कुल स्लिम और लंबे लंबे मेरे बाल होते थे। तो उनको था कि यार डिफरेंट कैसे ये दिखे। तो जब पहली बार मुझे वो मतलब एक फॉर्मल्स कपड़े पहनने थे, सिक्योरिटी मतलब मुझे लगना था कि मैं एक ईपी हूँ, और दे वर वेरी मच कंफर्टेबल। क्योंकि ये हमारे इंडिया में ही है कि जब आप बॉडीगार्ड के बारे में बात करते हैं तो आपको लगता है कि भाई बॉडीगार्ड ऐसा होगा, बट बाहर देश में ऐसा नहीं होता। तो वहां पे उनको था कि हाउ डू लुक लाइक। तो बस मैंने फिर एकदम से अपना वो टक इन शर्ट पहनी, अपना ट्राउजर पहना, बूट पहने, कोट पहने और बालों को टोटल मतलब बन बना के जैसे मैं बाहर निकली, मतलब मेरा जो ईयरफोन वगैरह ये सब लगा के एकदम से, उस समय ब्लूटूथ होता था और वॉकी टॉकी भी होता था, लेकिन वो होते थे पेजर्स होते थे। तो पेजर को यहाँ पे लगा के
जैसी मैं मतलब बाहर निकली अपने हाथ में लेके, जैसे वाओ मतलब, एंड मुझे खुद को मतलब अपने आप पहचानने में थोड़ा सा एकदम फ्रिक्शन ऑफ 5 मिनट लगे कि वीना इज इट यू, मतलब आई वाज अ डिफरेंट अवतार। और तो मैं तैयार थी उस समय। तो आई थिंक ये जो मुझे फिर ये था मिथ को तोड़ना था विवाह, क्योंकि मुझे लगा कि ये मसल्स तो मेरे पास है नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने फिर मेरा जब जब लोगों को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने बोला मैडम आपका ना इंटरव्यू करना है, आई थिंक कोई हमारी मैगजीन थी, बट आपके ना थोड़े बाइसेप होंगे तो और अच्छा लगेगा। मतलब टिपिकल बॉडीगार्ड ही चाहिए। मतलब मुझे भी ना आई गॉट कैरिड अवे, मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा यार करके देखते हैं ये भी। तो लिटरली लाइक आई हैव बिल्ड अ बाइसेप्स। अब मतलब मेरे बाइसेप ऐसे मतलब आई यूज्ड टू डू, मेरी एक दो पिक्चर भी है शायद मैं आपसे शेयर करूं, तो आई यूज्ड टू डू लाइक दिस। ओ यस, उस समय तो मतलब था कि अरे वाह। लेकिन जब कभी साड़ी में जाना हो तो भाई स्लीवलेस में जो मसल, लोगों ने बोला ये क्या हो गया वीना। Then it took me another 6 months to pull down my muscles again normal उसमें। फिर मुझे लगा नहीं वीना दिस इज रॉन्ग, कि बॉडीगार्ड होना बॉडी गेम नहीं है, इट्स अ मेंटल गेम जो मुझे सिखाया गया था। तो फिर मैं अपने मेंटल गेम में वापस आई, उसके ऊपर मैंने और स्टडी किया और मैंने पढ़ाई की। काफी सारे हमारे सर्टिफिकेशन होते हैं जो यूएस से आते हैं, सो आई गॉट इनटू डीप इनटू दिस। मेरे मेंटर्स भी बहुत अच्छे थे जो फॉरेनर्स थे, जो मेरे साथ असाइनमेंट में शुरू में आते थे, उनसे मैंने बहुत सीखा। फिर आई थिंक 5 साल लगे विवाह। लोगों को नहीं पता था ये क्या है। आपकी मतलब आपको सरप्राइज होगा, लोग ना हंसते थे, अच्छा ओके एस्कॉर्ट होगी, मतलब डिमीन करने के लिए, अच्छा ये ना साथ में ट्रैवल कर रही है तो एस्कॉर्ट ही होगी। एस्कॉर्ट मतलब किसी फॉरेनर के साथ आप जा रहे हो, तो जैसे आप होटल इंडस्ट्री में, जब मैं जिस समय थी 92 में, उस समय होटल इंडस्ट्री में काम करना का मतलब होता है लड़की अगर होटल में काम करने गई है तो किसी कमरे में गई होगी। तो पहले इस वाले ऑड से मतलब स्टीरियोटाइप से लड़ते लड़ते मेरे मम्मी वगैरह शादी होने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हर कोई रिश्ता आता था बोलता था अच्छा होटल में लड़की काम करती है। तो वो होटल इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री होती थी जैसे फैशन की होती है। वहां मतलब थोड़ा थोड़ा जब लोगों को समझ में आया, जब वहां से निकले तो ये बॉडीगार्ड जो रात को ट्रैवल कर रहा है फॉरेनर्स के साथ, उनको एयरपोर्ट से लेके आ रहा है, उनके सेम होटल में रह रहा है, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल हमें उसी बिल्डिंग में और उसी फ्लोर पे रहना है कि कल को कोई इमरजेंसी हो, कोई एवैक्यूएशन हो तो आप साथ में उसको लेके भागे। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई जो मुझे मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टैकल कि ये कैसे समझाएं। तो आपने वो जॉब छोड़ने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया? हाँ, फिर जॉब मेरी चल रही थी, तो ये जॉब के अंतर्गत ही 2 साल में जो ये कंपनी थी, ये अपना मतलब इन्होंने बैकअप वगैरह खत्म किया और दे वांटेड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन। साइमल्टेनियसली ये काम भी मैं करती रही, क्योंकि ये असाइनमेंट बेस्ड काम होता है कि भाई साल में आपकी 4 असाइनमेंट्स आ गई या महीने में 2 आ गई, जैसा मौका लगता है। तो कभी मैं हस्बैंड को भेज देती थी, कभी मैं खुद जाती थी। जो वुमेन ट्रैवलर्स होते थे वो प्रेफर करते थे मैं जाऊं। तो फाइनली मैंने 2008 में अपनी कंपनी बनाई और इसको मैंने मतलब बड़े पैमाने पे यूएस से मैंने जाना शुरू किया। बाहर की कंट्रीज में तो मैंने 2005 से जाना शुरू कर दिया था, जस्ट टू गेट मोर अपडेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सिनेरियोस जानने के लिए अपनी ट्रेनिंग्स ली मैंने। जैसे आपको पता होगा लास्ट ईयर ही मैं आपको बता भी रही थी, मैं इटली गई थी टू अंडरस्टैंड द यूरोपियन मार्केट। तो उस तरह से मैंने फिर काफी पूरा विदेश घूमा, लोगों के साथ उठ बैठ के, हमारे काफी सारे ग्रुप्स हैं, अपने आप को और मैंने मतलब इवॉल्व किया ताकि मैं अपना बिजनेस चला सकूं। और फिर लकली माशाल्लाह मतलब गॉड ग्रेस और भगवान की दया से और आप लोगों की विशेष से, सपोर्ट से, जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं और दोस्त लोग हैं, सबने काफी सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी डॉटर, जो कि मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है और सबसे बड़ी मेरी सपोर्ट सिस्टम भी है, क्योंकि जब वो छोटी सी थी ना विवाह, मुझे अभी भी याद है जब वो रोती हुई उसको छोड़ के जाती थी ना, तो शी से मम्मा मत जाओ, मैं उसको एक ही शब्द बोलती थी, बेटा मम्मा आपके लिए कमाने जा रही है। और वो इतनी मतलब सोच के बड़ी हुई ना, तो कहती ओके, मतलब शी वाज वेरी यंग, कहती जाओ जाओ कमा के लाना मेरे लिए।
और जब वो बड़ी हुई कॉलेज में गई तो वो अभी भी है, मतलब अभी वो 26 साल की है, जब भी उसको पैसे चाहिए होते कहती है याद है बचपन में जो छोड़ के जाते थे, पैसे दो मुझे, मेरे लिए तो कमा रहे हो। तो तब तो दर्शकों को ये भी बता दूं कि मैंने वीना जी को 5-6 ईंटें आपने रखी थी और हाथ से तोड़ते हुए देखा, और जब इन्होंने तोड़ा तो इनको हल्का सा खून भी आ गया था। कोई और नॉर्मल महिला होती तो वो खूब रोना धोना करती, और इन्होंने कहा अरे ये तो आता रहता है। तो वो एक अलग ही लेवल का था कि जो हो रहा है होता रहे, मतलब अंदर स्ट्रेंथ है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इतने साल 2005 से, जैसे आप कह रहे हो कि आपने ट्रेनिंग्स और ली, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो साथ में और महिलाएं भी जुड़ी इस प्रोफेशन में, या आप अकेली अभी तक हो वुमेन इन सिक्योरिटी, या क्या? नहीं, हमारी इंडस्ट्री में और भी महिलाएं हैं जो मेरे बाद आई, बट दे आर नॉट इनटू देयर ओन बिजनेस, प्रॉब्ली दे आर वर्किंग विद few मतलब they are working with the other clients or the company, they are working with the company as a professional. बिजनेस में शायद मुझे लगता है अभी कुछ नए युवा आए हैं, बट जब मैंने शुरू किया था तो इट यूज्ड टू बी ओनली मी। एक तो सिक्योरिटी बिजनेस, तो मेरी लाइफ में ऑड्स बहुत थे कि लोगों की एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि महिला सिक्योरिटी बिजनेस, बॉडीगार्ड, एंड वो भी मेल को प्रोटेक्ट कर रही है, यू नो। तो ये थोड़ा सा मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी हो गई, क्योंकि ये ऑड था मेरी लाइफ में, तो वो मेरे को काफी, उस ऑड ने मुझे पावर भी दी और मीडिया अटेंशन भी दी, और आई थिंक इट्स टू वे ट्रैफिक, क्योंकि मुझे पत्रकारों का बहुत प्यार मिला, पूरे मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और भी मैंने वो दिन देखे हैं कोविड से पहले कि जब भी कोई सेल्फ डिफेंस की बात हो, वुमेन सेफ्टी की बात हो, तो एक नाम ही शायद सबके जहन में होता था, वीना गुप्ता। जैसे आपने बोला महिलाएं इस फील्ड में कम हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उस समय तो मैं ही एक थी, बाकी महिलाएं बॉडीगार्ड के बतौर पे काम कर रही हैं, और जैसे अभी लेटेस्ट हमने मूवी भी देखी बबली बाउंसर, तो लोगों को अभी भी ना कॉन्सेप्ट वो बबली बाउंसर वाला है। अगर महिला बॉडीगार्ड भी होगी तो अभी भी लोग मुझे रिलेट करते हैं, ओ हाँ वो जो बबली बाउंसर है तुमसे रिलेट करती है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन कि नहीं, बबली बाउंसर इज अ बाउंसर जो पब के बाहर पे बाउंसिंग की जॉब करते हैं, दे आर द डोर बैरियर्स। मैं मतलब एक पॉलिश बॉडीगार्ड, जिसको कॉर्पोरेट प्रोफाइल में ईपीओ बोलते हैं, सीपीओ बोलते हैं, तो वो थोड़ा अभी भी शायद लोगों को कम नॉलेज है, और इसी की वजह से लड़कियां इस फील्ड में कम है। तो मेरे जो क्लाइंट भी होते हैं वो बोलते हैं कि वीना तुम्हारी जैसी चाहिए कोई, तो मुझे लगता है मैं उनको ही बोलती हूँ यार आई कांट हैव अनदर वीना, इट्स मी ओनली। तो है कुछ जिनको मैं ट्रेन करती हूँ जो मेरे साथ आगे बढ़ रही हैं, और असाइनमेंट बेसिस पे हम उनको भेजते भी हैं, और ये मेरा एक ड्रीम है विभा कि इतनी सारी लड़कियां हों जिनको मैं इस जॉब में ट्रेन करूं। मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं जो ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, मतलब दे आर नॉट, दे विल बी हैप्पी कि अगर उनको फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर और ईपीओ मिले, बट आई थिंक थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, और क्लाइंट एंड एग्जीक्यूटिव जिनकी हमें प्रोटेक्शन करनी है, दे हैव टू बी एजुकेटेड। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे समाज में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पुरुष हैं और आपने मुझे हायर किया है, यू आर ओके विद इट कि आपको मेरी कैपेबिलिटी मालूम है, बट आपके मोहल्ले पड़ोसी वाले, आपके दोस्त यार, आपके घर के लोग ही आप पे हंसेंगे, भाई आदमी क्या खत्म हो गए हैं कि बंदी को लेके घूम रहा है। तो उनके जहन पे बंदी को लेके घूम रहा है, वो बंदी को लेके घूमने वाला रहेगा, देन दे विल अंडरस्टैंड कि बीइंग ए फीमेल ईपी मींस इज अ मर्जिंग इनटू अ क्राउड एंड हैविंग ए लो प्रोफाइल एंड लेस थ्रेट। सपोज आपको थ्रेट है लाइफ का, और आपने एक बाउंसर और बॉडीगार्ड रख लिया है जिसने सेम ब्लैक कलर के कपड़े, चश्मा और एटीट्यूड रखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस दिखेगा कि आप हाई प्रोफाइल एग्जेक्टिव हैं और आपके साथ एक बॉडीगार्ड है। बट लुक एट मी, अगर मैं अपने नॉर्मल हेयर स्टाइल में, कैजुअल क्लोथिंग में आपको बॉडीगार्डिंग दे रही हूँ, बिकॉज आई एम वेल इक्विप्ड, आई हैव ऑल दी बैकअप एंड एवरीथिंग एज एन ईपी, तो आपका थ्रेट कम हो जाएगा। अब ये शायद आपको समझ में आएगा बिकॉज यू आर अंडर रिस्क, बट
मोहल्ले को नहीं और समझ आसपास के लोगों को लगेगा अरे भाई लड़की को लेके घूम रहा है, ये तो लड़की बाज है, तो बेचारा पुरुष भी क्या करे। तो आई थिंक थैंक यू कि आप ऐसा इंटरव्यू लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर कोई पुरुष महिला के साथ प्रोफेशनल वे में जुड़ा है, चाहे वो उसकी बॉडीगार्ड हो, तो कोई इसमें बुराई नहीं है इफ शी इज कैपेबल इनफ। तो ये आई थिंक हमारा जो स्टीरियोटाइप है वो अभी भी है, और आई थिंक बहुत साल लगेंगे, क्योंकि अगर हम टीवी में भी देखते हैं कि हमारे जो भाई बड़े लोग हैं, जो टीवी में भी अगर आप देखो सेलिब्रिटीज को देखें, कभी हमारे नेता वगैरह जो भी कोई आते हैं प्रोफाइल, जब भी हाई एंड सिक्योरिटी की बात होती है तो वहां पे सब पुरुष दिखते हैं सफारी में, बिकॉज वो प्रोटोकॉल हमारे गवर्नमेंट ने बना रखा है कि अगर आप एक अधिकारी हैं, आपको प्रोटोकॉल है, तो एक पर्टिकुलर बॉडी ही आपकी सिक्योरिटी दे सकती है, और दोस हैव टू बी मेन। मतलब वहां पे औरतों के लिए शायद कोई स्थान नहीं है, या शायद नहीं, अब तो आर्मी नेवी हर तीनों हमारी जो फोर्सेस है उसके अंदर महिलाएं बहुत काम कर रही हैं। पर जैसे आपने कहा बॉडीगार्ड के लिए इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो जो भी जुड़ना चाहेगा ऐसे प्रोफाइल में, चैलेंजेस तो आएंगे, एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी इस बात की कि बहुत ही अच्छा सब कुछ नहीं चलेगा, चैलेंजेस बहुत आएंगे। लोगों की मेंटालिटी ही आपकी सबसे बड़ी लाइफ में रोड आपकी लिमिट करेगी। आपने अपनी फैमिली के बारे में तो बताया कि आपके लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए थे बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल और अपने हस्बैंड को लेके। आपकी एक बेटी भी है, आपकी बेटी अभी क्या कर रही है, क्या वो सिक्योरिटी लाइन में है? बेटी ने यही बोला कि मैं ये वाला बिजनेस नहीं ज्वाइन करूंगी, तो शी रन्स हर ओन स्टार्टअप। वो लंदन से पढ़ के आई हैं, उसके बाद उन्होंने मनाली में अपना एक सेटअप शुरू किया हुआ है। वो एक्सपीडिशंस करती हैं, एडवेंचर का रिलीज करते हैं। जैसे कि आपने मेरा देखा एक्सपेक्टेड था कि बड़ी ही पैशनेट है, और मैं एंड शी चोज टू बी इन मनाली, और वो वहाँ पे जैसे एक्सपीडिशंस होती हैं वैली में, स्नो राइड्स होती हैं, नॉर्मल रन्स होते हैं, राइड्स होती हैं, लेह लद्दाख, मतलब उस साइड पे वो पूरा उनका वेंचर है, एंड वो वही रन करती हैं। और अभी जैसे आपने देखा मैं जिमनी की एक्सपीडिशन में गई थी, तो उसी के साथ गई थी, उसी ने ऑर्गेनाइज की थी। शी इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, ऑल्सो ए क्यूरेटर है, और उसकी कंपनी का नाम ओडिसी क्यूरेटर है। उसी मतलब काफी डिफरेंट बच्चा। आपने तो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, स्ट्रगल्स रहेंगे ये आपने अच्छी तरह बता दिया, चैलेंजेस। आप जो ऑडियंस हमारी आना चाहती है इस फील्ड में, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहती है? व्हाट इज द बेस्ट वे, कि सबसे अच्छा तरीका क्या है सिक्योरिटी सर्विसेज में आने का? और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे कांटेक्ट करें? वैसे तो मैं आपकी डिटेल्स शेयर कर ही दूंगी, पर आप एक बार गाइड कर दीजिए सारे ऑडियंस को। सो अगर कोई भी आप स्टूडेंट हैं, आपने बीए किया हुआ है या कॉरेस्पॉन्डेंस से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का डिफरेंट, और आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो और नहीं भी हो, आप मार्शल आर्ट सीख सकते हो, उसके लिए मैं आपको ट्रेन कर दूंगी। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर हम एक असाइनमेंट की भी बात करें, जैसे मैं जब ट्रेवल करती हूँ विवाह में, पर असाइनमेंट का ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड उस समय हम $500 चार्ज करते थे, क्योंकि सारे हमारे यूएस क्लाइंट हैं। और आज की डेट में हम जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरी जैसे प्रोफाइल इतने एक्सपीरियंस, तो हम लोग एक जो थंब रूल मार्केट का शायद है $1000 पर डे का हम चार्ज करते हैं। और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सपोज हम किसी को भी तैयार करेंगे, खासकर महिला को बहुत डिमांड है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की बहुत ज्यादा डिमांड है। इट्स जस्ट कि मेरे पास सप्लाई नहीं है। मेरे पास जब भी डिमांड आती है तो ये हमेशा, मतलब क्योंकि हमें ये नहीं बोला जाता था कि मेल प्रोटेक्शन ऑफिसर चाहिए, फीमेल चाहिए। हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि सिर्फ सीपीओ चाहिए जो कि सर्टिफाइड प्रोटेक्शन ऑफिसर हो। और तो मैं आपको एक गारंटीड से, मतलब पर डे का मैं आपको $200 जो कि 15,000 से 16,000, मतलब टैक्स वगैरह कट के अप्रोक्सीमेट आपके हाथ में 12 से 15,000 रुपए पर डे के आप कमा सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपने 10 असाइनमेंट की हैं तो आपके 1,20,000 रुपए बिना जॉब के भी हो सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ 6 दिन काम करना है, 6 असाइनमेंट्स आपने की, और आपके देखिए 1,20,000। सपोज आप 30 डेज असाइनमेंट्स करते हो तो इट्स अ गुड पेड आउट। और अगर आप परमानेंट जॉब करते हो कहीं पे भी, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है एक युवा लेता है
आज की डेट में मुझे लगता है कि 35-40 की शुरुआत होती है। हमारी फील्ड में आपको हम 50 से 60 हजार रुपये महीना मतलब बकाया एक लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप पे या सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप पे आपको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आप सोचिए 50 हजार रुपये आप 19 साल में आप पहली जॉब में कमा रहे हो, जो कि बहुत ही वाइट कॉलर जॉब है, एंड देन देयर इज अ ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है। इट्स जस्ट कि आपको एक पैशन होना चाहिए कुछ डिफरेंट करने का, और डेडिकेशन। मतलब आप देखिए, जैसे मेरी अगर कोई असाइनमेंट आपके साथ बुक है, मींस मुझे आपके प्रोडक्शन के लिए जाना है, बट देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज फिर मेरी कमिटमेंट है आपकी लाइफ की। नहीं तो जितना समझ आ रहा है कि डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए अपने काम पे, और सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटल ब्लॉक्स को हटाना। मेंटल ब्लॉक जो सोसाइटी आपके सामने रखेगी, मेंटल ब्लॉक जो हम अपनी बॉडी को लेके रखते हैं कि ओह मेरे साथ ये हो गया, अब तो मुझे 2 दिन रेस्ट करना है। तो यही हमारे पिछले जो 3rd एपिसोड था लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी जी का, उन्होंने भी एग्जैक्टली ये बात बोली थी कि आप आर्मी में हो, आप महिला हो, आपके साथ बॉडी के चैलेंजेस आएंगे, पर एंड में आपको वो सब मेंटल ब्लॉक्स हटाने हैं और फिर से फील्ड पर जाना है, क्योंकि फील्ड पर जाके इधर से उधर भी थोड़ा हुए तो गोली आपको मार जाएगी। या एग्जैक्टली, ये मेंटल गेम है। तो अगर आप तैयार हो, लेट्स शेक हैंड। पैसों की कमी नहीं होगी, काम की कमी नहीं होगी, ये मेरी वर्ड्स हैं। आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और आपका जो सशक्तिकरण है, रूपांतर है, वो मेरी गारंटी है। So I'm a hotelier, I'm a lawyer, I'm a TEDx speaker, I am the founder of a NGO called WESS, जहाँ पे हम वुमेन को एम्पावर करते हैं सेल्फ सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस में, एंड आई एम ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी नाम से एक ऐप भी है, मेरी सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से किताब भी है अमेजोन पे, और ऐप भी है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बना है। और मैं एक रनर भी हूँ, और मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मिसेस इंडिया क्वीन सब्सटेंस के नाम से मेरा टाइटल था, फर्स्ट रनर का। और मैं कार रैलीज भी करती हूँ, ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, और खुद भी पार्टिसिपेट करती हूँ। और अभी एक्सपीडिशन जो मैंने की थी, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर ड्राइव किया था। और मैं एक सिंगर भी हूँ, डांसर भी हूँ, मैं ढोल भी बजाती हूँ, और गोल्फ भी खेलती हूँ, और कंचे भी खेलती हूँ, गिट्टे, मतलब जो भी है। खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, बिकॉज होटल में है, तो एज ए हॉबी मतलब एक अच्छा कुक भी हूँ। और यस, मेरी कंपनी है सिंगापुर में, दुबई में अभी हमने किसी पार्टनर के साथ खोला है। सो वी हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड उसमें हम लोग सिक्योरिटी, रिस्क एंड फायर कंसल्टेंसी का काम करते हैं। आई एम ए ट्रेनर ऑल्सो, तो मैं पॉश की ट्रेनिंग देती हूँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ, बिकॉज आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट एंड गूगल आइकन फॉर सेल्फ डिफेंस। तो उसके इंस्ट्रक्टर के नाम से मैं जानी जाती हूँ, गूगल ने मुझे उसका खिताब दिया है। और तो ये सारी चीजें बिजनेस में हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फायर ऑडिट्स करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन का जो मेरा मेन वर्टिकल है बिजनेस में। कोविड के टाइम पे मैंने एज ए कोविड वॉरियर काम किया था। सिविल डिफेंस की मैं डिप्टी वार्डन हूँ अपने एरिया की। मेरा यूट्यूब चैनल वीना गुप्ता शी टॉक्स के नाम से है। थैंक यू वेरी मच विभा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, जो वुमेन के साथ आप जुड़ के इंस्पायर करती हैं, और कहानियाँ जितनी भी महिलाएं हैं उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाना इज ऑल्सो रियली वेरी गुड वर्क, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो खुद ना करके दूसरों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो रियली क्लैप फॉर यू, थैंक यू सो मच। ये चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि आप जैसी इतनी महिलाएं मुझे मिली जो इतना इंस्पिरेशनल वर्क कर रही हैं कि एक नॉर्मल महिला उसे रिलेट नहीं कर सकती। वो खाली सोच सकती है कि हाँ ये काम, कि पता नहीं सोच भी सकती है कि नहीं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंडिया की फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड भी मुझे मिलेगी, और जिसके इतने स्ट्रगल होंगे उसके बाद भी वो जिंदगी बड़े आराम से खुशी से जी रही है। अरे मैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जैसी पर्सनालिटीज की वजह से ही ये चैनल किया कि आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुंचे, सारी महिलाओं तक पहुंचे, कि सबका ग्रोथ। अरे आपको जब मैं मिली थी मुझे याद है, आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि
टेकी बैकग्राउंड से एक लड़की है जो कि एक स्पोक्स पर्सन है पॉलिटिक्स में। मतलब मेरे लिए लाइक पॉलिटिक्स वर ऑलवेज नो 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 नो, यू नो, दूर रहो या ये क्या है। बट जब मैं आपसे मिली, आपका ट्विटर देखा, आपके बारे में जाना एंड पार्टी की आप जो भी स्पोक्स पर्सन है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि आप जैसी महिलाएं, आई थिंक हम जैसे महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो कि मैं आ गई, आपको मैंने बताया ही था। बिल्कुल, ये चीज रह गई, स्टेट प्रेसिडेंट फॉर नेशनल पावर पार्टी। या इट्स लाइक राष्ट्रवादी शक्ति पार्टी विच इज अ वेरी इंडिपेंडेंट पार्टी। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, आपसे सीखूंगी मैं कैसे आगे बढ़ना है। नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने को है, पर यही है कि हम एक दूसरे सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं, कोई अकेले नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसे ही बनी हुई है, पूरा इकोसिस्टम है कि एक दूसरे का हाथ पकड़े, उसे नीचे ना गिराए, उसे लेके साथ चले। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जैसे माना जाता था औरत ही औरत की दुश्मन है, बट आई थिंक टाइम हैज चेंज, यहाँ पे वो चीज खत्म हो गई है। तो वी वुमेन शुड सपोर्ट अदर वुमेन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, और आपने अपने बारे में सारा बताया, चैलेंजेस बताया कि इस प्रोफेशन, पहली बात तो आधे से ज्यादा लोगों को, मेरे ख्याल से 90% लोगों को ये प्रोफेशन के बारे में पता ही नहीं, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो अब जब प्रोफेशन के बारे में आपने इस दुनिया को बता दिया है, चैलेंजेस बता दिए हैं, कितने कॉम्प्रोमाइजेस भी शायद करने पड़ेंगे, क्या सोसाइटी के चैलेंजेस होंगे, तो थैंक्स अ लॉट। और मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी ऑडियंस में से एटलीस्ट 1 से 2 लोग तो आपके पास आए और जुड़े, कुछ तो इंस्पायर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने वीना जी को सुना, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे उनसे, उनकी जर्नी से, उनके कितने सारे रोल्स हैं। अगर उनके साथ आपको जुड़ना है तो प्लीज हमें रीच आउट करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप सारी महिलाओं तक पहुंचाए कि वो भी इंस्पायर हो। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।